Good morning, students. Welcome to our math class with Unit 5, that is Understanding Elementary Shape. So, इससे प्रीवियस हमने अपनी यूनिट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर ली. आज हम अपनी यूनिट 5 चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. भी आप किस टाइप से एलिमेंट्री शेप्स को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे नहीं करते. इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे. हमें पता है ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी शेप्स होती है यूज़ आर फॉर्म कर्व्स और लाइंस. देखिए हमारे आसपास जो भी शेप्स होती है वो कर्व और लाइन से मिलकर ही बनी होती है ना. या तो वो कर्व से मिलकर बनी होती है या वो किस से मिलकर बनी होती है, लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होती है. उसके हम कॉर्नर देख सकते हैं, उसके एजेस होते हैं, है ना, उसके प्लेन होते हैं, ओपन कर्व्स होती है, कुछ क्लोज कर्व होती है. हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम, है ना. सो अब इसमें क्या है, हमें ऑर्गेनाइज करना उसमें से लाइन सेगमेंट कौन सा, एंगल कौन सा, ट्राइंगल कैसे बने, पॉलीगन्स, सर्कल. वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट साइड एंड मेजर. हमने देखा कि कोई लाइन सेगमेंट है, कोई एंगल्स है, कोई ट्रायंगल्स है, कोई पॉलीगन्स है, सभी के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट है और डिफरेंट डिफरेंट सभी के क्या है, साइज़ है. लेट अस नाउ ट्राई टू, अभी चलिए हम इसको ट्राई करेंगे. लेट अस नाउ ट्राई टू डेवलप टूल्स टू कंपेयर देयर साइजेस. तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की. लाइन सेगमेंट क्या होती है, तो लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए आपने ट्रायंगल देखा होगा. जो ट्रायंगल बना होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है, लाइन सेगमेंट से. एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, टोटल 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर क्या बनता है, ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इज मेड ऑफ 3 एंड अ क्वाड्रिलेटरल इज मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट. और जो क्वाड्रिलेटर होता है ना, 4 साइडेड शेप होती है, वो आपका 4 लाइन सेगमेंट होता है, वो 4 लाइन से मिलकर बना होता है. उसके बाद हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है. देखिए अ लाइन सेगमेंट इज़ अ फिक्स पोर्शन ऑफ अ लाइन. एक लाइन सेगमेंट जो होता है ना, यहाँ से आपकी लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ फिक्स्ड पोर्शन, ये एक फिक्स पोर्शन है ऑफ अ लाइन. ठीक है, एक लाइन का मेनली आपको इतनी ही डेफिनेशन लिखनी है. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ फिक्स पोर्शन ऑफ अ लाइन. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, दिस मेक इट पॉसिबल टू मेज़र अ लाइन सेगमेंट. जिससे हम एक लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं, वही क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है. आपको फिक्स उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 3 है. ऐसे नहीं कि इस टाइप से लाइन बन गई, ये तो आपकी आगे एक्सटेंड होती जाएगी. इसकी डिस्टेंस तो हमें नहीं पता ना. फिक्स यहाँ पे ये फिक्स हो गया. अब ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है या 2 है, जितनी भी है, तो ये आपका फिक्स पोर्शन हो गया. तो इसे क्या कहते हैं, हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है. अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे. 5.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन इतना ही था, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का. व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मोर ऑब्जर्वेशन. तो क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो जो डिसएडवांटेज हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग. देखिए उसमें एरर आ सकता है अगर हम इम्प्रॉपर व्यूइंग के वे से उसमें डायरेक्ट लाइन सेगमेंट को कंपेयर करते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज, आपसे डिसएडवांटेज पूछा था. इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मोर ऑब्जर्वेशन से हम लाइन सेगमेंट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. तो इसमें आपके डिसएडवांटेज ये आ सकते हैं कि आपको मतलब उसका प्रॉपर लाइन सेगमेंट, जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर प्रॉपर नहीं मिलेगा आपको. मे बी 1 पॉइंट कम हो सकता है, 1 पॉइंट ज़्यादा हो सकता है. डिसएडवांटेज हो भी सकते हैं इसके, नहीं भी हो सकते. इम्प्रॉपर व्यूइंग आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती. ओके, सो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है, व्हाट इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर दैन रूलर while measuring the length of a line segment. So इसमें ये पूछा है आपसे कि why is it better to use a divider
देन अ रूलर, हमें एक डिवाइडर क्यों यूज़ करना चाहिए, वो रूलर से ज़्यादा बेटर क्यों होता है, इसके बारे में बताना है। तो आपने डिवाइडर देखा होगा, इस टाइप का आपका डिवाइडर होता है, इसको ज़्यादा बेटर बताया गया है एज़ कम्पेयर टू द रूलर, रूलर के कंपेयर में। जैसे कि ये लाइन है मेरी सपोज 5 सेंटीमीटर के, मुझे इसी लाइन की कॉपी करनी है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडर का एक पॉइंट इस पे रखेंगे, एक पॉइंट इस पे रखेंगे। अब आप स्केल को रखेंगे इधर वाली साइड, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। अब यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये यहाँ से तो ये बिल्कुल इसके जितनी ही लाइन होगी। तो इसलिए हमने इस डिवाइडर को ज़्यादा बेटर बताया है एज़ कम्पेयर टू द स्केल। तो इसको किस टाइप से लिखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर। इट इज़ बेटर टू यूज़ अ, बेटा यहाँ पे डबल टी आएगा, ठीक है, बेटर में BETTER। It is better to use a divider than a ruler because the thickness of the ruler may causes difficulties। देखिए रूलर की जो थिकनेस होती है उससे कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती है, उससे कुछ लाइन सेगमेंट में एरर आ सकता है इन रीडिंग ऑफ हर लेंथ, हाउ एवर गिव्स अप एक्यूरेट मेजरमेंट। और उसकी रीड करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है स्केल से। बट जो ये है ना डिवाइडर, इससे एक्यूरेट मेजरमेंट आती है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि इससे हमारा जो आंसर है, हमारी जो लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल वैसी ही लाइन सेगमेंट बनेगी। ओके, तो यहाँ पे आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है से AB। उसे क्या बोलेंगे, हम AB बोल देंगे, ठीक है। AB आपने विदाउट मेजरमेंट का कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। अभी आपको क्या करना है, टेक एनी पॉइंट C लाइन बिटवीन A एंड B। देखिए आपको इसके दोनों के बीच में कोई पॉइंट C लेना है जो बिल्कुल सेंटर में लाई करे। आपको यहाँ पे एक AB डिस्टेंस मिली, एक BC डिस्टेंस मिली, एक AC डिस्टेंस मिली। ओके, आपको ये बताना है कि क्या जो AB है वो आपका AC और CB के सम के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। आपको क्या बताना है, AB जो है वो आपका AC और CB के सम के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, AB AC और CB के सम के इक्वल है या नहीं है। AB हमारा यहाँ से यहाँ तक और AC हमारा यहाँ से यहाँ तक, CB हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो ऑफकोर्स AB जो कंप्लीट है वो इन दोनों के सम के इक्वल ही होगा ना। आप इसको क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज आपने ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ना, ये आपकी क्या है, सपोज AB आपका मैंने यहाँ पे मेज़र किया स्केल की हेल्प से, तो मेरा जो AB आया ना कंप्लीट, वो मैंने 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ की हुई है। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, 7, 8 इज़ योर चॉइस, ठीक है। ये मैंने 6.5 मेज़र की। AC मेरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक AC जो है ना वो मेरा है 3, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको 3 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। उसके बाद मेरा CB कितना है 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा 3.5 सेंटीमीटर। अभी मैं इसको इसमें प्रूव करके दिखाऊंगी। AB की जगह मैंने क्या रखा, 6.5, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 6.5 AB के इक्वल में पड़ा ही है। और इन दोनों को प्लस करेंगे, AC और CB को, AC और CB को हमने प्लस किया, इन दोनों को, AC है 3, CB है 3.5, दोनों को प्लस किया, 3 6.5 आ गया, जो कि आपका AB के इक्वल है। तो हमारी ये वाली जो चीज़ थी ना जो हमें इक्वल प्रूफ करनी थी, वो इक्वल हमारी प्रूफ हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपके पास दिया हुआ है इफ़ ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। आपके पास एक लाइन है जिसमें ABC 3 पॉइंट है। सपोज आपके पास ये लाइन है, ABC आपके 3 पॉइंट है इसमें। सपोज आपका AB जो डिस्टेंस है वो है 5, ठीक है, आपका ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और B से C एक और पॉइंट है, B to C आपका है 3, तो इसको आपने 3 दे दिया, ये C पॉइंट हो गया। AC कंप्लीट जो है वो है 8। तो आपको पूछा है विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है B जो है ना वो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो हमने लिखना है AC इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट। AC जो है इसमें सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट है। और क्या लिखना है हमें, AC इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, दस B इज़ द पॉइंट बिटवीन A एंड C। B वो पॉइंट है जो A और C के बीच में। आपको इस टाइप से इसका आंसर करना है। देखिए ये 4th क्वेश्चन है, इसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है।
A2C आपने एक लाइन सेगमेंट बना देना है जिसमें आप बोलेंगे कि AC जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, जिसमें आपका जो B है ना वो मिड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है। इसको ऐसे मार्क कर दीजिए, ठीक है। और जो कंप्लीट है A2C वो क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। और सेंटर में जो लाई करेगा वो कौन सा पॉइंट लाई करेगा, B पॉइंट लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या दिया हुआ है, वेरीफाई वेदर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG। आपको वेरीफाई करना है कि D जो है वो मिड पॉइंट है AG का। तो A पॉइंट ये रहा, ठीक है, और G पॉइंट ये रहा। अब A यहाँ से हम कुछ बात करते हैं और G यहाँ पे है, तो इसका मिड पॉइंट कौन सा हो जाएगा। देखिए ये 2 स्टेप छोड़ दिए हमने, यहाँ पे 2 स्टेप हो गए, ये 3 स्टेप, ये 3 स्टेप, तो इसका सेंटर का मिड पॉइंट हो जाएगा D। तो यस राइट है, verify D is the midpoint of AG and B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD and where ABCD lie on a straight line where AB is equal to CD। आपको इतनी चीज़ें क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। तो जिसमें आंसर 5 लिखा हुआ है, AD इज इक्वल टू 3 यूनिट। आपको पता है A से D तक अगर हम गए तो 3 यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ऑफकोर्स D to C अगर हम गए तो ये भी कितना है आपका, D to C अगर हम बात करें। सो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपके पास AD इज इक्वल टू 3 यूनिट है और DG जो है ना वो भी 3 यूनिट है। तो यहाँ से A से D और D से G, यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और D से G की बात करें तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, टोटल 3 स्टेप ही इधर है, 3 स्टेप ही इधर है। तो आपका AD किसके इक्वल हो जाएगा, DG के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दस हम बोल सकते हैं D इज़ द मिड पॉइंट, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो D है वो क्या है, मिड पॉइंट है। इसी टाइप से आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी बताने हैं। रिमेनिंग पार्ट कौन से हैं, जैसे अभी तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट ही बताया था, D मिड पॉइंट है। सेकंड आपको ये भी बताना है B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये आप खुद करेंगे। देखिए B मिड पॉइंट कैसे है AC का, AC की बात करें तो AC ये रहा, आप बोलेंगे AB 1 यूनिट है और CB भी 1 यूनिट है, तो हम बोल सकते हैं B जो है ना, AB और CB दोनों क्या इक्वल है। आप इस टाइप से इसे राइट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, उसके बाद आपके पास आ जाएगा CB इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब आपने बोला कि AB और CB क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं कि B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, B इज़ मिड पॉइंट, ठीक है, B मिड पॉइंट है। ऐसे ही आप थर्ड फाइंड कर सकते हैं, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। C जो है वो आपका BD का मिड पॉइंट है। तो देखिए B से C 1 यूनिट, C से D 1 यूनिट, तो BC और CD आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और आप क्या लिखेंगे, C इज़ द मिड पॉइंट। ओके, सो लास्ट में आपको ये बताना है ABCD लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ पे ABCD ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। यस, से वाई AB इज इक्वल टू CD। आप बताइए कि AB और CD जो है वो इक्वल है या नहीं है, तो ऑफकोर्स इक्वल है। AB भी आपका 1 यूनिट है और CD भी आपका 1 यूनिट है, तो 1 इज इक्वल टू 1 करके AB और CD हम इक्वल लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, ये हो जाएगा 1 यूनिट और ये भी हो जाएगा 1 यूनिट। तो आपने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, यस इक्वल आएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया हुआ है B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C, सॉरी स्टूडेंट, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन का बता दिया ये मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 5 वो तो यहीं तक ही है, बस आपको सिर्फ यही बताना है D मिड पॉइंट है AG का। ये मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया जो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, और ये वाली चीज़ भी हमने एक्सप्लेन कर दी, AB इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स। आपको 5 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं। मेजर देयर साइड्स, उनकी साइड को मेज़र करना है। चेक इन ईच केस, हर एक ट्राइंगल को चेक करना है और बताना है इफ़ द सम ऑफ दीज लेंथ। आपको क्या, जैसे आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, आपने ये देखना है कि इसकी 2 लाइन सेगमेंट का जो सम है ना वो आपका 3rd लाइन सेगमेंट से हमेशा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने विदाउट मेजरिंग के ये 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए।
तो मैंने देखा कि फर्स्ट ट्राइंगल की ये वाली जो लाइन है ये 5.2 है, ये भी 5.2 है, ये भी 5.2 है। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने टू साइड्स का सम किया ना 5.2 प्लस 5.2, इसको देखा ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। थर्ड साइड भी 5.2 है तो 5.2, 2 और 2 4, 5 और 5 10, तो ये 10.4 आ गया। ये आपका टू साइड का सम हमेशा क्या होता है, थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो हम लिखेंगे, हर एक में ट्राई करके देख लेना आप। तो हम लिखेंगे येस द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि आपके पास टू साइड्स का जो सम है ना वो हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। जैसे कि सेकंड ये है, इसमें आपकी ये साइड क्या है 17 और ये 15 है, ये 8 है, तो दोनों का सम अगर हम करेंगे तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा ना। ये 8 और 5 है, 8 और 5 13, 13 आपका थर्ड से ग्रेटर हो जाएगा। इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके सो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।